परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म ज्ञानतज निरंतरम सो योगिनो नमस्ते सस्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम सेयते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम दंडातीतम गगन सदृशम तत्पदादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुणरहि सद्गुरु चैतन्यं साक्षीयमातीतं येजनं नादीन्दुकलातीतं तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूपना मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु जागृति अमृत में वाणी काना द्वारा पान राम सतगुरु जी की महाराज की अमृत में वाणी मुखार द्वारा पान राम सतगुरु जी की महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव गुरु श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल मत हृदय हरि चित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सब धरती कागद कर्म सब वन कलम घटा सात समंद शाही सतगुरु गुण लिखा हे सतगुरु अंतर्जामी घट घट की जान बारंबार नमस्ते हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा करो रक्षा करो। अच्छे मूल ज्ञान ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं मूल ज्ञान मूल चीज है। आत्मा ब्रह्म से सुख लेने के लिए बिछड़ी और मृत्युलोक में आई इच्छा शक्ति के साथ से। तो मूल ज्ञान में सारे सुख की बातें भी लिखी हुई है और संतों की अनुभव वाणी में आत्मा सुख लेना चाहती है या परम पद में मिलना चाहती, दोनों ही बातें इसमें लिखी हुई है। अगर परम पद में मिलना चाहती है तो सद्गुरु देव फरमाते हैं अमर लोक चालो नर नारी सो मेरे संग आओ। अगर हे नर नारियों अमर लोक में चलना है तो मेरे संग आ जाओ। तब क्या सुखराम जी के साथ जाना कब होगा? सुखराम जी जब देश में गए उस देश में हे नर नारियों कब आओगे? महाराज छत्ते जाना तो छत्ते तो अपना जन्म ही नहीं हुआ नरदेही का, तो कैसे जाएंगे? शरीर रूप से महाराज नहीं बोल रहे, ज्ञान रूप से सता रूप से कह रहे हैं। तो मैं ज्ञान धर के मृत्युलोक में जा रहा हूं और मेरा ज्ञान सुन सुन करके और मेरे ज्ञान के संग तुम्हारे नेत्र मिल जाएंगे तो जहां मैं गया वहां आप गया। उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं अमर लोक की चाय होवे तो राम रटो सबको। अगर अमर लोक की चाय ना है तुम्हारे को या तीन लोक में सुख की चाय ना है, ये दोनों में से एक बात है। सुख की चाय ना है तो कुछ भी करो। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने मूल ज्ञान में सारा निर्णय लिखा है ब्रह्म का। तो जहां से आत्मा बिछड़ी है वहां समाज और सदगुरु देव परम पद में अमर लोक में ब्रह्म के पद से इच्छा शक्ति के पद से आगे का निर्णय बता रहे हैं। तो सदगुरु ये नहीं कहा कि उन्होंने गलत काम किया है। सदगुरु ने ये कहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति केवल ब्रह्म कहावे। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति केवल का मतलब सिर्फ ब्रह्म कहलाते हैं, माया नहीं है, न आन है। इनको जो माया बताते आन बताते हैं तो समझ जाओ उनको किसी शरीर की जरूरत ही नहीं है। उनके रजोगुण सतोगुण तमोगुण इच्छा शक्ति चार भुजे नाथ की शरीर की जरूरत ही नहीं है। और बिना शरीर के पर
अमरलोक कैसे जाओगे? उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते केवल ब्रह्म परे पद पूर्णता को सिमरण कीजिए। केवल पद इस ब्रह्म की, जो ब्रह्मा विष्णु में शक्ति खुद ब्रह्म है और ब्रह्म तक की महिमा का सृजनहार ने इनको ऑर्डर दिया है, वो कर रहे हैं। और अगर तुम्हारे को अमरलोक में चलना है, परम पद में मिलना है, आत्मा को परमात्मा रूप बनाना है, तो महाराज फरमाते हैं उस परम पद में मिलने के लिए राम रटो सब, इस राम को रटो। पर कैसे रटो? उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं तो ब्रह्म ध्यान में फेर कहावे बिना भेद कोई मोए न जाने, जो जड़ सो सुन नहावे धोवे पीवन बिद बिन प्यास न जाए। हे आत्मा, एक जड़ से पीना है और जड़ से एक नहाना धोना है। नहाना धोने से आत्मा की जल की प्यास बुझने वाली नहीं। तो जितना भी मूल ज्ञान में ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति का खट दर्शनियों का निर्णय महाराज कह रहे हैं, वो जड़ से नहाने धोने के समान है। नहाएगा धोएगा तो साफ सुथरा रहेगा, यानी जीव आत्मा को जो भी इच्छा है सुखों की वो प्राप्ति हो जाएगी। पर आत्मा जाने में परम पद में मिल जाऊं वो नहीं। इसके लिए तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि दो ही ज्ञान दो ही मत है, चार पंथ 33 दो ही धारणा सत्य है, से पकड़ो मन जीत, से पकड़ो मन जीत, तीन वे राग कहावे, इसी शुद्ध मन राख प्रेम सो सायब गावे। दो ही ज्ञान है। कौन से ज्ञान है? एक तीन लोक में रहने का जो ऋषि मत का है और एक संत मत। ऋषि मत का ज्ञान स्वर्ग वैकुंठ ब्रह्मलोक तक का है और संत मत का जो ज्ञान है वो परम पद अमरलोक निर्वाण पद केवल पद आनंद पद। अब तेरे को कौन सी धारणा चाहिए, कौन सा ज्ञान चाहिए? तीन लोक में रहने का चाहिए कि संतों के चौथे लोक में जाने? इस मन से तुम जीत करके, मन को समझा करके, मन को समझा करके फिर तुम इसको धारण करो। अगर मन को नहीं समझा सकते तो सदगुरुदेव फरमाते हैं तिब्बर वैराग मद वैराग में रह जाओगे और ज्ञान वैराग से वंचित रह जाओगे। इसलिए मन को समझाने के लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जो मन को समझा लिया परम पद में मिलने के लिए, तो सदगुरुदेव फरमाते हैं पर ब्रह्म जड़ रूप ब्रह्म बीज हुआ, तरजे में माया विस्तार जुआ। पर ब्रह्म का जो राम का नाम वो जड़ रूप है और ब्रह्म बीज, तरजे में माया विस्तार है। बीज और जड़ से ही सदगुरुदेव फरमाते हैं सारी पेड़ पौधे फल फूल उपजते हैं। ये मूल बीज महाराज फरमाते हैं माया के विस्तार के लिए हर कण ब्रह्मा पेड़ है, डाला सब संसार। हर कण है, ब्रह्मा जी पेड़ हैं। अब क्या, किसको क्या नहीं चाहिए? सब चाहिए। क्यों? फल तो पेड़ पे लगता है, फल के बिना पेट कैसे भरेगा आत्मा? इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि हर कण ब्रह्मा पेड़ है, डाला सब संसार। हरिजन सो सुख राम के, छौरा फूल बिचा। हरिजन फूल की जैसे है, छौरा डोडी होती है। और लिव छौरा सुखराम के, तामद वो फल। ये लिव भेद का मतलब लिव बन सिवरण, ऊंसा सांस। जैसे चक्री, डोरे के बीच चक्री घूमती है, वैसे डोरा कौन है? श्वास उश्वास, ये लिव। इसके बीच में महाराज फरमाते ऊंसा सांस बराबर घूमता रहता है, नाभि हृदय कंठ और रकार मकार जिब्या कंठ का कागलिया से चलता है।
तब महाराज फरमाते कि मोह डोरी आत्म गुड़ी पवन कर्म कर रोर सब बसे तुझ साइया जू डोरी गैसू निरंकार की डोर सो छिक गया सुरग 21। इस प्रकार से ये सब महाराज फरमाते थे। पर ये रंग कब लगेगा कि लागे रंग संग सो भाई कुदरत की संगत नहीं कर। कुदरत की संगत ये निरंतर जागृत होने की जो कुदरत से आता है और कुदरती है, इसका संग करे बिना संगत बिन सुधरे नहीं, नहीं तिरियो जग माई डूबो सोई सुख राम के कुसंगत में। संगत किसकी? सत्य की। आत्मा सत्य है तो सत्य निरंतर का संग करेगी तो ये डूबना तो 3 लोक से अलग होगी। महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज दोनों ही निर्णय बता रहे हैं। सुख चावे तो सब कुछ करते रहो, कोई नहीं। और परम पद मिलना है तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में फिर तो सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि ऐसी प्रीत किसके लिए चाहिए कि संगत बिना भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुख राम के नहीं भजन की चीत। भजन करने की चीत अंदर में पीड़ कब उठेगी, प्रेम प्रीति कब आएगी कि ऐसा निरपक्ष निर्णय चाहिए सत्य का मिलने के लिए। कोई प्रकार का भेड़छेड़ नहीं। बस महाराज के ज्ञान में सदगुरु अनबे वाणी में घी के समान है जिसमें, और ये दही के समान है जिसमें। ये घी तो दही में भी है, दूध भी है, सब है दही में। पर छटनी कब होगी? इसको बिलोंगे, दही को मंथन करोगे जब घी निकलेगा। तो इस राम नाम है, ये दही है, इसको मंथन करो सांस सांस, तब ये घी निकल जाएगा। नहीं तो कहने से घी आने वाला नहीं है, प्रवचन देने से भी घी आने वाला नहीं। घी के समान संतों की जो वाणियां ये मंथन की तरीका बता रहे। और ये मंथन के लिए ही महाराज फरमाते हैं प्रीति प्रेम पीड़ ये चाहिए। अब महाराज फरमाते हैं अगर सुख चाहिए तो सुख के लिए महाराज वर्णन कर रहे हैं। विष्णु ज रूपं सुन स्वरूप देवा तत्सेवा ध्यान गह जीव भेवा यूं लो यथापि अज्ञान दिया के सुख ता दिन रहा वीर किया। सदगुरुदेव फरमाते जुड़ चेतन सर्वव्यापक विष्णु, ब्रह्म की भक्ति के लिए छूछों वेद का ज्ञान विष्णु ने धारण किया, ध्यान किया और उस ब्रह्म पद की प्राप्ति के लिए जीवों को समझाया और ब्रह्म का ज्ञान की स्थापना करी। जगत में उसी दिन से ज्ञान धारण किया चारों ने, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने। इसी सूक्ष्म अरूप जिसका कोई रूप नहीं, इस राम के नाम को धारण करके पयाल पृथ्वी आकाश थुमाए और फिर चारों इस नाम को आगे धर के फिर रचना। तब गुरु इष्ट पूजा जग आद थापी पर ब्रह्म बंदगी घट ज्ञान आपी। सट बेस दीदार ओ मान लीजो पर ब्रह्म सेवा ए निस की। अपने इष्ट की गुरु की पूजा आद अनादि से जगत में स्थापित करी, खट दर्शनों की, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति की, और परब्रह्म की भक्ति का नाम रटने का ज्ञान दिया। खट दर्शनों का आकार दर्शन बताए और परब्रह्म की भक्ति रात दिन करो, ऐसा उपदेश ब्रह्मा जी ने वेदों में दिया। और सुखराम जी इसका वर्णन कर रहे। या विद त्रिलोक दूजो चेतायो गुरु धर्म अपनो ब्रह्मा बताई। या विद पूजा हम नित्या की जो के सुख ए निष्पद चित्त दी। ऐसे ब्रह्मा जी ने 3 लोक के जीवों को ज्ञान दिया चारों वेदों में, और ऐसा गुरु धर्म बताया। शरीर का गुरु धर्म और एक आत्मा का गुरु धर्म, 2 है।
शरीर का गुरु धर्म कटदर्शनियों का ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति गुरु, ये शरीर के गुरु हैं और आत्मा के माता पिता शुक्रान। क्यों ब्रह्मा गुरु पिता है मेरा, शिव उपदेश बताया। ब्रह्मा जी मेरे गुरु भी हैं और पिता भी। जब सुखराम जी के हैं तो अभी जगत के नहीं है। इसलिए ये जब तक नहीं समझोगे तब तक महाराज फरमाते हैं ये समझ में आने वाली नहीं महाराज का ज्ञान। तो शरीर से ही तो उस विधि मन में जा सकते हो, शरीर से ही निराधार हो सकती है आत्मा, शरीर से ही सब कुछ महाराज फरमाते हैं। आत्मा सब जगह का सुख ले सकती है, परम पद में भी शरीर से मिल सकती है। तो शरीर का महत्व समझो। इस तरह गुरु धर्म को बताया। तो हमेशा गुरु धर्म की सेवा पूजा करो और नाम प्रभ्रम का ले, राम के नाम की रटो। ये नहीं कि हमारा नाम रटो, पर ब्रह्म का राम का नाम रटो। सेवा पूजा टहल बताई, कर नित जोड़ी को मुख बाई। और दीक्षिणा दे पत भाव गही जे, गुरु धर्म मेरा या विद लईजे। हाथ जोड़ करके प्रदीक्षिणा प्रणाम सेवा पूजा गुरु धर्म ये भाव बताया। और ऐसा गुरु धारण करके मेरी सेवा वक्त विचारो, पर ब्रह्म बंदगी ओ निस्धारो। मेरा से साई तुम हम माई, के सुख या विद सेवा बताई। मेरी सेवा समय पे करे, पर ब्रह्म की भक्ति करे, तो तुम्हारे अंदर भी परब्रह्म है, हमारे अंदर भी है। ब्रह्मा जी ने कहा। ये सुखराम जी वर्णन कर रहे हैं। जो ब्राह्मण कुल में थे और सारे वेदों का शास्त्रों पुराणों के ज्ञाता थे, धुरंधर विद्वान पंडित इनके घर में थे। तो महाराज फरमाते सब वेदों का उच्चारण समझ करके धारण करके और ऐसा केवल्य का अनुभव वाणी का ग्रंथ बनाया। किसी वेदों पुराणों के शास्त्रों के काट करके या देवों की काट करके कभी ये ग्रंथ नहीं बना, और न कहीं लिखा हुआ है, निर्णय लिखा हुआ जगह की। इस तरह से सदगुरुदेव फरमाते हैं, गुरु धर्म सेवा बहुत बखानो, विष्णु ज शिव रूप मम जोड़ जानो। ए देव सदा नित उठ कीजे, कै सुख पीछे पद चित्त दीजिए। गुरु धर्म सेवा की बहुत महिमा करी है। ब्रह्मा विष्णु शिव ये तीनों ही एक ही स्वरूप समझो, अलग अलग नहीं है। क्यों? इस शरीर के अंदर रजोगुण तमोगुण और सतोगुण तीनों मिले जब ये शरीर बना है, और इच्छा शक्ति मिली साथ। तो इन तीनों की एक ही सेवा हमेशा उठ करके, सेवा का मतलब महिमा, धर्म ज्ञान की महिमा, मर्यादा की महिमा, मर्यादा का पालन करना, धर्म ज्ञान की महिमा करना और परब्रह्म परमात्मा की भक्ति करना। जो श्वास श्वास में करता है वो तीनों ब्रह्म के लोक जाता है, और जो श्वास प्रश्वास में करता है वो परम पद केवल पद आनंद। तो प्रश्वास के बिना निरक्षर आने। इसलिए महाराज यह ब्रह्म भक्ति का दो निर्णय कर रहे हैं। ब्रह्म भक्ति में और केवल भक्ति का दोनों का साथ साथ निर्णय महाराज समझा रहे हैं। देह लक्ष्य शोभा सब माये सोवे, सो तुम धारा सो सब होवे। जो कुछ रीता तंधर चावो, सो सब पूजा हम पूज पाओ। अब हे आत्मा, शरीर धारण करके तेरे को जो भी सुख चाहिए, जो भी तेरी इच्छा है, सब पूर्ण हो सकती है। इस तरह से अंग लक्षण का धारण करके और तीन लोक में जो भी सुख सेवा चाहिए वो सब वेदों में लिखी हुई, राजरीतें लिखी हुई है, सब साग निपजाने की लिखी हुई, सब खेती बाड़ी की भी सब प्रकार के लिखी हुई है।
जो भी धंधा कर्म करना चाहो वो सब इसमें, जो भी आप जिधर जाना चाहो वो सब इसमें। ये सारी सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि की चाल ढाल, सृष्टि की नवदा भक्ति, सृष्टि का साग निपटाना, कपड़े बुनना, जो भी कार्य, जो भी जगत में धंधा व्यापार चला, ये सब वेदों के फल। भावो पर भावो वो भात कीजे, आत्म देवा वो सुख ली। जो हाथ करिए सो सब पाओ, मम पास या विद सब चल आओ। इस प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से वेदों में ज्ञान लिखा। इस प्रकार से बहुत भाव से जो भक्ति करेगा तो आत्मदेव सुख पाए, आत्मदेव सब प्रकार की इच्छा पूर्ण होगी। जो जैसे करोगे उसी माफिक उसको सुख मिलता है। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं कि इस प्रकार तीनों देवों की और सेवा पूजा, तीनों देवों का कटदर्शनियों का गुण धारण करेंगे तो महाराज फरमाते लच्छो से गच्छो मत प्रेम सारा, गुरु धर्म सेवा सरभे उचारा। या भिद इष्टो नेमो से राखो, के सुख हम तुम पद प्रेम बाखो। अच्छे अच्छे लक्षण धारण करे, बुद्धि से प्रेम भाव रखे, सब तरफ से गुरु धर्म की सेवा और ज्ञान वेदों में लिखा हुआ है। इस तरह मेरा इष्ट यानी ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों का एक ही है, शरीर एक ही बना हुआ है तीनों का मिलकर त्रिगुणी माया का। और परब्रह्म के नाम की महिमा करो, भक्ति करो। तब प्रजा ने कहा, हे ब्रह्मा जी आप कह तो रहे हो, परंतु सब प्रजा की जब उत्पत्ति हो गई तो प्रजा ने कहा, तब लो ये यूं बैण कह मोक्ष आशा, हो दुज हो शाम रहो मम में पासा। तुम बिन यो भेव कौन बखाने, सब जीव जड़ता कुछ नाये जाने। प्रजा कह रही है, हे ब्रह्मा जी आप लिख तो रहे हो, परंतु ब्रह्मा जी से प्रजा, जितनी भी प्रजा तीन लोक में सब ब्रह्मा जी की प्रजा है, ब्रह्मा जी के पुत्र पुत्री हैं। वो प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारे पास रहो, आपके सिवा ये ज्ञान हमें कौन देगा, हम तो जड़ जीव की जैसे कुछ नहीं समझते, मूर्ख हैं। पंच तत्व शरीर धारण किया और ऐसा मोह के बंधन में लग गए, हम तो सब भूल गए, जीव बुद्धि हो गई। या जीव पेड़िया उतरे पड़े दुख में आ, चौथी पीढ़ी रंक हो ए मुख बिस्लेख। ब्रह्म से बिछड़े शिव ब्रह्म चिदानंद ब्रह्म, और फिर महाराज शिव भ्रुकुटी में वीर्य आया और माता पिता के मंथन से गर्भ में आने से ये चौथी पीढ़ियां। इसकी बार घटाते हैं, चौथी पीढ़ी के, जिसकी चौथी पीढ़ी आती है तो उसकी लक्ष्मी खुट जाती है। तो खुट्टी तो नहीं, टाटा की बिरला की जितने भी वांगड़ है सबके चल रही है। महाराज तो इसकी अवस्था बता रहे जीव आत्मा की। ये गर्भ में आ जाता है तो ये चौथी पीढ़ी माता के गर्भ में मलमूत्र खाने से ये ब्रह्म का ज्ञान भूल जाते, ब्रह्म के नाम की भक्ति भूल जाते, और खाना पीना सोना बस ऐसा आराम, ये जैसे लक 84 के जो जीव पशु पक्षी करते हैं वैसे ही करते। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं हम तो समझते ही। तब ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तज ध्यान देही या नाम पाया, दुजता दिन को पास जामा। ये सट रूप थाप्या सो मम जानो, नितने में भाक्यो ज्ञान बखानी। तब शरीर छूटने पे ज्ञान नहीं मिलता है, ये शरीर छटते ही मिलता है। ब्रह्मा जी ने केवल भक्ति करो तो भी शरीर छटते ही, और ब्रह्म भक्ति करो तो भी शरीर छटते, जो भी सुख लेना शरीर छटते ही।
और शरीर में जो भी सुख लोगे उसी लोकों की प्राप्ति, उसी लोकों में तुम्हारी जो करनी है, तुम्हारी जो कला है, तुम्हारे जो मेहनत है, ये सब शरीर छोड़े बाद खानी पड़ेगी। उसी दिन ब्रह्मा जी ने कहा कि छठ दर्शनी को मेरा रूप समझो, और इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने कहा छठ दर्शनी से ज्ञान। पर छठ दर्शनी का नाम लेके कोरा भेष पहन लेते हैं तो उससे ज्ञान आने वाला नहीं। ज्ञान तो जब खट दर्शनी का जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण, इनका गुण चाहिए। तो सट रूप दर्शन से थाप दिया, तत्संग सोजी गुण भाव लिया। आकाश दर्शन सन्यास किया, अंग खाक रंग श्याम दीदार दिया। 5 तत्वों के गुण अलग अलग हैं, भाव अलग अलग है और रंग। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते आकाश तत्व के दर्शन, सन्यासी के 11वां वस्त्र पहनना, ब्रह्म की भक्ति के। तो ये वस्त्र पहन लिए पर गुण नहीं है, तो इसलिए सदगुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं कि आकाश तत्व के दर्शन सन्यासी के, शरीर पे 11वां वस्त्र पहनना ब्रह्म भक्ति राम नाम के, धरन रूप जोगी गए थाप दीनो, रंग रूप पीड़ो आवाह कीनो। जल रूप तत्सो सुत हेत दिया, के सुख आवरण वो वृक्ष किया। पृथ्वी का रूप जोगी को बता, जोग धारण करता है वो पृथ्वी का रूप। क्यों? जैसे पृथ्वी में धरनी सु अस्तुत बीनती कीजिए, रति चिने सिर दोष दोष मत। धरनी माता पे स्तुति विनती करो, हे धरनी माता, तेरे पे नाड़ा खोल रहे हैं, तेरे पे मलमूत्र कर रहे हैं, तेरे पे सो रहे हैं, तेरे को सब तरह से काम में ले रहे हैं। और अब जब शरीर छूटेगा, शरीर आत्मा सांसा निकलेंगी तो तेरे धरती पे ही सोएंगे। तो कोई अग्नि जलेगी तो कोई दोष मत, ऐसी अर्ज करते हैं सुखराम। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि जोगी का रूप धरनी को, पीला वस्त्र धारण करना है, यही जोगी का रूप। जड़ का रूप ब्राह्मण का, कई प्रकार के वस्त्र धारण करे, वो जड़ का रूप ब्राह्मण का। और आवरण वृक्ष का, जो भी अंदर में, वृक्ष के भी देखो कैसे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं अंदर में जो भी तेरे आवरण है, अंग लक्षण है, जो भी तेरे अंदर में भरे हुए हैं, उनमें महाराज फरमाते जब सारी 8 अंग 64 लक्षणों की समझ आ जाती है तो वृक्ष की जैसे तेरा गुण आ जाए। ये शरीर रूपी वृक्ष है, इसमें ऐसा गुण भर जाएगा खट दर्शनों। सतवाय रूप सोलील भाया, ताशिष दर्शन फकीर कहलाए। जे जग तंतंग बोलाल होई, तसरूप जंगम कह सुख लोई। वायु का रंग लीला है न हरा, फकीर हरे कपड़े धारण करता है, वो फकीर का खट दर्शनी का गुण बताया है। फकीर का दर्शन वायु तत्व के दर्शन है। अग्नि का रंग लाल है, जंगम लाल कपड़े पहनते हैं, ये जंगम के दर्शन, अग्नि के दर्शन है। तो बताओ जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश किसको नहीं चाहिए? और पंच तत्व शरीर किसके नहीं है? सब। तो ये सारा पंच तत्व का गुण है और खट दर्शनी इसी में है सब। ए 5 दीदार गे सोज किया, सिर रूप जति धर नाम दिया। थे जस मेरा पद एक गावो, के दुज लोई सब पास जाओ। इस तरह 5 दर्शन, 5 तत्व का 5 दर्शनियों को बताया और छठा दर्शनी बताया जति। अब महाराज फरमाते जगत में जति तो 6 हुए, 6 जति हुए। उसके लिए सुखराम जी कह रहे विश्वामित्र जी, जड़ भरतरी, लक्ष्मण, भीष्म, हनुमान और एक छठे हुए।
ऐसे 6 जति हुए और कोई ऐसे नहीं हुए। तो जति के दर्शन बताए। महाराज फरमाते हैं कि संसार में इस प्रकार से छठा रूप जबरदस्त है। इसका स्वरूप महाराज फरमाते हैं कैसे समझो। इस छठ दर्शनियों का यानी 6 प्रकार का ज्ञान धारण करके और अंदर में आत्मा को वैराग दिला दो। आत्मा पे ब्रह्म भक्ति का गुरु ज्ञान धारण कर लो केवल का, वही आत्मा का ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञान गुरु ज्ञान, तो आत्मा परम पद में मिल जाए। और खट दर्शनियों की समझ करके और इस प्रकार पंच तत्व से आत्मा ब्रह्म से आई है, ब्रह्म में मिला दे। दोनों प्रकार का निर्णय महाराज समझे। दीदार पूजा आसक्त होई, सट रूप आगे स्वरूपो न कोई। घट ब्रह्म सेवा सब कोई ध्यावो, कह दुज मेरा स्वरूप मना। आकार की पूजा करना ही खट दर्शनियों की पूजा है। और सट दर्शनी आकार से आकार का ही सुख होता है। देही के गुरु सु देही का ही कल्याण होता है। आत्मा का होना, आत्मा का कल्याण तो सतगुरु सत्य केवल ज्ञान से होता है। क्यों? आत्मा का गुरु केवल ज्ञान है। इस केवल ज्ञान को धारण करोगे तो आत्मा का गुरु ने अंचर आज, और वो गुरु पद में लेके जाएगा। इस शरीर से दोनों भक्ति जैसी करोगे वैसे ही पड़ती। इस प्रकार खटदर्शियों का मेरा स्वरूप समझ करके ज्ञान धारण करोगे तो 3 लोक में आत्मा सुख पाएगी। और केवल ज्ञान का धारण करके डोरी के बीच चक्री घूमती रहेगी, ऊंसा सांस लिवबन सेवरण करोगे तो आत्मा का गुरु नियंचर आके परम पद की प्राप्ति। इस प्रकार मेरा धर्मो स्वरूपज कहा वो, पर ब्रह्म सेवा ले डोर लाओ। ए दो ये बाता सो जीव राखे, कहता ये शोभा सब देव भाके। इस प्रकार मेरे आकार को समझो और पर ब्रह्म की सेवा। ये जितने भी नर नारी के आकार है सब मेरे, 184 योनियों में है, वो भी सब में मेरा ही गुण। इस प्रकार महाराज फरमाते सारा 3 लोक 14 होने से बना। और सेवा आकार की करो और भक्ति पर ब्रह्म। इस प्रकार की शोभा बताई है तो आत्मा देवलोक में सुख पाए। गुरु इष्ट सेवा पुण्य बताया, देदार ओ गह मंत्र लाया। ओ धर्म मेरा नितने में राखो, के दुज पर ब्रह्म एस निस भाको। गुरु इष्ट सेवा पुण्य करना, दान करना, यज्ञ होम करना, खट दर्शनियों के रूप की सेवा करना, शरीर धारण करके श्वासा के आधार से भजन करना। ओम मतलब श्वास, सो मतलब ऊंच श्वास। तो कोई मंत्र धारण करो या राम नाम करो तो श्वास के आधार से, ब्रह्मा जी ने ऐसा लिखा है। और मेरा इस प्रकार से ये नित्य धर्म धारण करोगे तो महाराज फरमाते ब्रह्म से आत्मा आई और ब्रह्म में। इस प्रकार का मूल ज्ञान ग्रंथ में महाराज ने निर्णय लिखा है। और जिसको जिसकी जरूरत है वो धारण कर लो। अगर ब्रह्म में वापिस मिलना है तो श्वास श्वास में राम रटो, और परम पद में मिलना है ब्रह्म से अलग होकर के, आत्मा का जन्मना मरना छुटाना है तो श्वास पर श्वास, इसी राम नाम। ये 2 ही तरीके हैं। एक जड़ से नहाना धोना है श्वास में रटना, और ऊंसा सांस रटना जड़ पीने के। आत्मा की जन्म मरण की प्यास बुझ जाएगी और इससे आत्मा जन्मने मरने में आती जाती। राम 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 बोलो। राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य। एवड़ी भगवंता ने धन्य हो धन्य। जीवा तारण झाज ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो।
राम सबासी राम राम हरो, सबने राम 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 सा राम राम सा।